अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मारिया और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग प्रैक्टिस 2 जो कि बीएड 1.5 ईयर और 2.5 ईयर की है। कोर्स कोड है हमारे पास 8608। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करूंगी कि आप लोग लेसन किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि बीएड रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक लेसन प्लान है जिसमें आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करूँगी कि कौन कौन से पॉइंट जो हमारे पास नेसेसरी होते हैं एक लेसन को प्लान करने के लिए। इसको देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग किसी भी बुक का किस तरह से लेसन प्लान कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी सैम्पल चाहिए किसी भी बुक का तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, जस्ट आप लोगों ने यूँ करना है कि जो भी लेसन प्लान करना है उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या राइट करना है, नेम ऑफ़ द टीचर। सबसे पहले आप लोगों ने टीचर का नेम राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ़ द टीचर कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों ने यहाँ पे अपना नेम राइट करना है, किसी भी टीचर का और नहीं राइट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का नेम फ्रीहा प्रवेश है तो आप लोगों ने फ्रीहा प्रवेश राइट करना है। मैं अगर लेसन प्लान बना रही हूँ तो मैं अपना नेम राइट करूँगी, मारिया स्लीम। तो इस तरह से सब्जेक्ट आप लोगों ने राइट करना है। जिस भी सब्जेक्ट की आप लोग लेसन प्लानिंग कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। ड्यूरेशन ऑफ द लेसन, कितने मिनट का जो आप लोगों का लेक्चर था या पीरियड कितने मिनट का था वो भी आप लोगों ने साथ में मेंशन कर लेना है। और उसके अलावा आप लोगों ने टॉपिक ऑफ द लेसन, जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप लोग 3R स्ट्रेटजीज पढ़ा रहे हैं, किडनी पढ़ा रहे हैं, जिस भी टॉपिक का आप लेसन प्लान करेंगे ना तो आप लोगों ने वो वाला टॉपिक राइट कर लेना है। फिर आप लोग क्लास भी लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, जो भी आप लोग जिस भी क्लास का आप लोगों ने लेसन प्लान करना है वो राइट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10th राइट करेंगे और डेट भी आप लोगों ने मेंशन करनी है। जिस डेट को आप लोगों ने वो लेसन प्लान डिलीवर किया किसी स्कूल में जाके तो वो आप लोगों ने डेट भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हम लोगों ने यहाँ पे एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, आवर इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली जनरल ऑब्जेक्टिव्स राइट करने हैं आप लोगों के लेसन के क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट के रिलेटेड था तो आप लोगों ने पहले देखना है कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में देखना है। फिर किस तरह से कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू इन्वायरमेंट को क्लीन किया जा सकता है, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट में। तो ये हमारे पास सिंपल से ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बच्चों को बताना है कि स्टूडेंट्स, हमारे लिए एनवायरनमेंट को क्लीन रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जनरल ऑब्जेक्टिव्स ले लेने हैं। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास ख़ास मकासद। यहाँ पे आप लोगों ने बुक में जो लिखा हुआ है राइट किया हुआ है बेसिकली उसको लेना है कि आप लोग बच्चों को क्या एक्चुअल में सिखाना चाह रहे हैं। टू डिफ़ाइन द टर्म इन्वायरमेंट, बच्चों को इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, या जो भी आप लोग टॉपिक ले रहे हैं तो उसके रिलेटेड उसको उसकी टर्म और कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारे पास है टू एन्यूमरेट द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप लोगों ने बच्चों को बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं ना। तो अब हमारा मेन टॉपिक, मेन कंसंट्रेशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे है। टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली जो रिलेशनशिप है उसको बताना है। तो आप लोगों ने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स राइट कर लेने हैं। हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में। टीचिंग मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप लोगों ने डिसाइड करना है लेसन प्लान करते वक्त कि आप लोग कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। जब आप लोगों ने क्लास लेनी है, पढ़ाना है, तो आप लोग कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोग एक्टिविटी मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, या ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वो टीचिंग मेथड यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप लोगों ने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया। हर लेसन प्लान में आप लोगों ने ये सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो नेक्स्ट आप बताएंगे प्रीवियस नॉलेज, एबीएड्स।
हाँ जी, EVATs क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्लास ली है, तो अब ड्यूरिंग क्लास आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं अपने लेसन को बताने के लिए, तो वो आप लोगों ने मेंशन कर लेना है। मैंने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया, आप लोग अगर वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे। बोर्ड मार्कर यूज़ करेंगे, आजकल ब्लैक बोर्ड कम ही होता है। टेक्स्ट बुक, चार्ट, पिक्चर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और उसके अलावा आप लोग कोई पोस्टर्स वगैरह या कुछ भी आप लोगों ने अलग से फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की, तो वो बेसिकली आप लोगों ने क्या करनी है, मेंशन कर लेनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोग लेसन प्लान करें, क्लास में पढ़ाएं, तो बच्चों को पढ़ाने से पहले आप लोगों ने उनका प्रीवियस नॉलेज क्लास में चेक कर लेना है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है टॉपिक के बारे में। तो आप लोगों ने छोटे छोटे जो मेन पॉइंट्स है वो पूछ लेने हैं। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास है व्हाट, आप लोग बच्चों से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है, तो बच्चे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर हाउ मनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर देयर, तो इर्द गिर्द की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनमें से आप लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी लिविंग थिंग्स है। मतलब मिसाल के तौर पे क्लास है हमारे पास, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे चेयर है, वाइट बोर्ड है, चार्ट्स वगैरह लगे हैं, तो ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड है। तो उस तरह से आप लोग पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो मीन्स कि सांस वगैरह लेते हैं तो वो लिविंग थिंग्स है। तो इस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले प्री प्लान हो जाना है। आप लोगों का अगर लेसन प्लान बहुत अच्छा होगा तो आप लोगों को पढ़ाने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वट वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग बींग्स, तो स्टूडेंट से आप लोग पूछ सकते हैं वट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन, सन से हम लोग क्या चीज़ हासिल करते हैं। तो मतलब आप लोगों ने प्रीवियस नॉलेज के लिए डिफरेंट क्वेश्चनिंग कर लेनी है, तो वो आप लोगों ने कर लेनी है। वट आर द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू लाइफ, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेने बच्चों से। तो फिर ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को किस लेवल पे उसका मतलब माइंड किस लेवल पे है। तो इस तरह से आप लोगों को लेसन प्लानिंग में और लेसन डिलीवरिंग में काफ़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फिर आप लोग करेंगे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जो भी आप लोगों का टॉपिक होगा जिस पे आप लोग लेसन बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल ली अवर इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो भी लेसन प्लान होगा, साइंस का, उर्दू का, इंग्लिश का, जो भी होगा टॉपिक, आप लोगों ने यहाँ पे वो राइट करना है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। फिर आप लोग राइट करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में किस तरह से राइट करना है वो भी मैं आप लोगों को साथ शेयर कर देती हूँ। Give 2 minutes to children to notice and tell various living and non-living things in the classroom and the school. Write down the names told by students on the blackboard, air, water, soil. तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है, सबसे पहले स्टूडेंट से पूछना है कि ये चीज़ें क्या हैं। तो थोड़ा सा उन्हें टाइम दे देना है सोचने के लिए, तो फिर वो सोच के उसकी क्वेश्चनिंग आंसरिंग मतलब जो भी करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन आवर होम, यू नियरली ऑल प्लेसेस, तो इस तरह से आप लोग बता देंगे। फिर आप लोगों के यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल में जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने एक चार्ट बनाया था, जैसे कि हम लोगों ने AV एड्स में लिखा, टीचिंग एड्स में लिखा कि हम लोगों ने चार्ट बनाया हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक चार्ट आप लोगों ने डिस्प्ले कर देना है अपनी क्लास में। तो फिर आप लोगों ने राइट करना है, पढ़ाना है। इन्वायरमेंट क्या है, ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स या टीचर्स अगर आप लोग लेसन प्लान करेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा लेसन को प्रेजेंट करने में। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने जो पढ़ाया है उसके मेन पॉइंट्स करवा लेने। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स पढ़ाया है तो आप लोगों ने इसको हाईलाइट करवा लेना है। आप लोगों ने कहना है कि ये बच्चों हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मींस कि आप लोगों ने बता देना है बच्चों को कि ये इस तरह से है।
تو یہ ہمارے پاس فارمیٹیو ایویلیوشن ہے. تو ٹیچر اس کا ریویو لے سکتا ہے, بچوں سے پوچھ سکتا ہے, کوئی کوشچن سرسرے سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہ والی چیزیں کیا ہے, کون سے سورسز ہیں انوائرمنٹ کے. تو آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سے کوشچن جو آپ لوگوں نے پڑھایا ہے تو ساتھ ساتھ ان سے کوشچننگ بھی کرتے رہنا ہے ڈیورنگ, مطلب پڑھا لیا آپ لوگوں نے تو ڈیورنگ آپ لوگ بچوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کوشچننگ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے ریویو بھی لے سکتے ہیں کہ بچوں کو سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں. یہ تو فارمیٹیو ایویلیوشن اس لیے ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے سمیٹیو ایویلیوشن, ریکیپچولیشن. وٹ ڈو یو مین بائی انوائرمنٹ, گیو سم ایگزامپلس آف نیچرل ایلیمنٹ. تو یہاں پہ بیسیکلی آپ لوگوں نے جو پڑھایا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بچوں سے بریفلی کوشچننگ کرنی ہے کہ بچوں کو کس طرح کی سمجھ آ گئی. اگر آپ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تسلی کر کے پھر آپ لوگوں نے ان کو ہوم ورک اسائن کرنا ہے. ہوم ورک آپ کس طرح سے اسائن کرنا ہے, جو بھی آپ لوگوں نے ٹاپک پڑھایا اس کے بارے میں آپ لوگ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز دے سکتے ہیں, امپورٹنٹ ٹرمز دے سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز, تو وہ آپ لوگوں نے بتا دینا ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ سائنس, انگلش, میتھ یا کسی بھی سبجیکٹ کا جو ہے لیسن پلان کر سکتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایو کا بھی. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اردو کا لیسن پلان آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے. اردو یا اسلامیات یا پاک اسٹڈی آپ لوگوں نے اگر اس کا لیسن پلان کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ کوشش کیجئے گا جو بھی لیسن آپ لوگ پلان کریں نا اس میں آپ لوگوں نے پکس وغیرہ لازمی لگانی ہے. پکس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے مارکس ہوتے ہیں لیسن پلاننگ میں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. لائک دیٹ یہاں پہ پروڈیوسرز ہیں نا, پروڈیوسرز میں گھاس وغیرہ یہ سارے مطلب اس طرح سے ٹریز وغیرہ شامل ہیں, تو آپ لوگوں نے اس کی پکس لگا دینی ہے. اومنیوورس میں کون سے ہوتے ہیں, اینیملس, پلانٹس اور اینیملس ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں نے اس کی پکس لگا دینی. آپ لوگوں نے بہت زیادہ پکس لگانی ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لیسن کی پریزنٹیشن بہت اچھی آئے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تو نیکسٹ میرے پاس ہے رول نمبر ہے. آپ لوگوں نے متعلقہ جماعت کا لکھنا ہے, مضمون لکھنا ہے, کیا پڑھانے لگے ہیں, عنوان, تعداد طلبہ, وقت, تاریخ, نفس مضمون, طریقہ کار, جو بھی آپ لوگوں نے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے عمومی مقاصد پڑھنا ہے کہ بچے پڑھ کے ان کے میں کیا ریئل لائف میں ان کو کیا فائدہ ہوگا, تو وہ بتانا ہے آپ لوگوں نے. خصوصی مقاصد میں آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ ٹاپک پڑھ کے بچے کس لیول پہ جائیں گے. تدریس معاونت میں وہی ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں یوز کی, کمرہ, جماعت, کتاب وغیرہ سارا کچھ لکھنا ہے. سابقہ تجربات کا جائزہ, اس میں آپ لوگوں نے پریویس نالج کے بارے میں دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کوئی نیا ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو اس سے پچھلے ٹاپک کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن لینی ہے کہ بچے کو آتا بھی ہے کچھ کہ نہیں آتا. سابقہ واقفیت کا جائزہ, وہ اعلان سبق مینس کہ آپ لوگوں کا ٹاپک کون سا ہے, استحضار. اس میں آپ لوگوں نے بیسیکلی یہ رائٹ کرنا ہوتا ہے پریزنٹیشن. اس میں آپ لوگوں نے جو پڑھانا ہے وائٹ بورڈ پہ وہ رائٹ کرنا ہوتا ہے. آدھا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ کیا ہوتا ہے فیڈ بیک لے لینا ہوتا ہے, بچوں سے فیڈ بیک لینا ہے کہ ان کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی, تھوڑا بہت کوشچننگ وغیرہ کر لینی ہے. پھر آپ لوگوں نے گھر کا کام یا تفویض کر آپ لوگوں نے رائٹ کر لینا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہے گی. اگر ذرا سے بھی ہیلپ فل رہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو لیسن پلاننگ میں ذرا سے بھی پرابلم ہے تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں mariasteam091@gmail.com. میں اپنا ای میل آئی ڈی نیچے ڈسکرپشن باکس میں پرووائڈ کر دوں گی, تو وہاں سے آپ لوگ چیک کر لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.